जय हिंद बच्चों। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में होमोलोगस सीरीज यानी सजातीय श्रेणी इसको समजातीय भी बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी एक ही होता है, होमोलोगस सीरीज। उसके बारे में आपको बता दिए थे कि कार्बनिक यौगिक के किसी भी ग्रुप में, किसी भी समूह में यदि लगातार नीचे बढ़ेंगे तो दोनों के बीच, पहला और दूसरा के बीच या दूसरा तीसरा के बीच या चौथा पांचवा लगातार क्रमागत कंटिन्यू के बीच CH2 एगो कार्बन और दूगो हाइड्रोजन में अंतर होता है। सुन लिया? ये हम आपको डिफाइन कर चुके थे उदाहरण के साथ। अब हम आपको जो बता रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया गया है कि सजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी के विशेषता नहीं, उसकी विशेषताएं हैं, एक दो गो होता है, लेकिन हम आपको पूरे 5 विशेषता लिख चुके हैं। एक तो सबसे पहला इस पर ऑब्जेक्टिव भी बनता है, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि सजातीय श्रेणी में क्रमागत अणुओं के बीच कितना अंतर होती है, तो मौलिक CH2 का अंतर होता है, माइनस को मौलिक कुल पढ़ते हैं, ठीक है। एक पहला। दूसरा, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य एक ही विधि से बनाया जाता है, एक ही विधि से, चाहे ऊपर रहे, नीचे रहे, बीचे रहे, जैसे शुरू से प्रारंभ हुआ, पहला से जौन सूत्र से शुरू हुआ। आप लोग को कल CnH2n+2 पर बनाया, CnH2n-2 पर बनाया, चारों पर बना के देखा, तो जो प्रारंभ होगा वही उसका अंतिम तक चला जाएगा। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में जो रासायनिक गुण होगा वो क्या होगा? समान होगा, इक्वल होगा, समान होगा। सजातीय श्रेणी में दोनों क्रमागत अणुओं के बीच आणविक द्रव्यमान में लगभग 14 ग्राम की अंतर होती है, यानी नीचे जाएंगे तो 14 ग्राम बढ़ते जाएगा और नीचे से ऊपर जब आएंगे तो 14 ग्राम घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन 12 ग्राम होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, तो 12 दूनी 14 ग्राम अंतर होता है। सजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर, बदलने पर नहीं, बढ़ने पर, बढ़ते जाएंगे बाबू, बढ़ने पर। जैसे कि कल आपको उदाहरण में लिए थे CH4, अभी C2H6, तो इससे बढ़ गया बाबू, इससे बढ़ गए, क्योंकि इससे इसका 14 ग्राम ज्यादा रहेगा, इससे अगला 14 ग्राम ज्यादा रहेगा, इससे अगला 14 ग्राम ज्यादा रहेगा। तो जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका द्रव्यनांक क्वथनांक में भी परिवर्तन होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो ये आप लोग के बीच जो है विद्यार्थी जी, इसको विशेषता को, प्रॉपर्टी को लिख दिया गया है, गुणों को लिख दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब सब्जेक्टिव रहता था तब ये सबका वैल्यू ज्यादा था, हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव है तो मैंने बता दिया कि देखिए इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा और इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा बाबू, इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा कि सजातीय श्रेणी में क्रमागत अणुओं में परिवर्तन बढ़ने पर क्या उनसे परिवर्तन होता है, तो बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर घटता है। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से इसकी विशेषता थी, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और जो अगला जो बताने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको 10th क्लास के लिए नहीं है, 11th में ही पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, लेकिन इसी के मदद से अगला थ्योरी 10वां में समझ पाइएगा। नॉर्मल ब्रांच, नियो ब्रांच, आइसो ब्रांच। नियो ब्रांच कब कहेंगे, आइसो ब्रांच कब कहेंगे, और नियो कब कहेंगे, नॉर्मल कब कहेंगे, आइसो कब कहेंगे, नियो, नॉर्मल, आइसो, ये तीनों के बारे में हम आपके बताएंगे। उसके पहले नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताएंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए विद्यार्थी, अगला जो टॉपिक हम लोग को जो चल रहा है, डिग्री ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। देखो, अब हम डिग्री ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर एक आपको रहेगा
1 डिग्री कार्बन एटम, शॉर्ट में लिख रहे हैं 2 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम एंड 4 डिग्री कार्बन एटम, इतना रहेगा। सुन लिया, 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम एंड 4 डिग्री कार्बन एटम। अब देखिए एक बात को याद कीजिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। चाहे चारों तरफ से एक गो हो, चाहे दो तरफ से हो जाए दो गो, या एक तरफ से हो जाए एक गो और एक तरफ से 3 गो, 4 से कभी भी इसको ज्यादा पूरा नहीं होता। चाहे जैसे होवे, चाहे इस रूप में होवे, चाहे इस रूप में 4 गो होवे, चाहे इस रूप में 4 गो होवे, इस समझ रहा है आप। और 1 डिग्री कार्बन एटम होता है, 2 डिग्री कार्बन एटम होता है, 3 डिग्री कार्बन एटम होता है, 4 डिग्री कार्बन होता है। अब देखिए जिस प्रकार से हम लोग रिलेशन में कहते हैं भैया, तो उसकी पत्नी को भाभी, नहीं अंकल तो उसकी पत्नी को आंटी, नहीं, उसी प्रकार से यहां भी है कि 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन रहेगा उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 2 डिग्री के साथ जो हाइड्रोजन रहेगा उसको 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे, यानी ये हाइड्रोजन हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। इसके साथ जो हाइड्रोजन रहेगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। कभी भी इसके साथ हाइड्रोजन नहीं होगा, परिभाषा हम आपको बताएंगे। इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें कभी भी नहीं हो सकता है, कभी इसमें भी नहीं हो सकता है। वो कार्बन पर, परिभाषा पर पता चलेगा, उदाहरण पर पता चलेगा, अनुसूत्र पर पता चलेगा। देखिए मैंने क्या बोला कि उसके साथ जो हाइड्रोजन रहेगा उसको बोलेंगे। 1 के साथ 1 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो उसको 1 डिग्री बोलेंगे हाइड्रोजन। 2 डिग्री के साथ जो हाइड्रोजन है 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। 3 डिग्री के साथ हाइड्रोजन है 3 डिग्री बोलेंगे। 4 डिग्री के साथ कभी नहीं रहेगा। क्यों? तो देखिए हम बताते हैं, गौर कीजिए, इधर मिटाते हैं इधर बता रहे हैं, देखिएगा आप सभी को, है नहीं। परिभाषा होता है कि एक कार्बन जब एगो से जुटेगा, चाहे एकल बंधन से जुटे, चाहे 2 बंधन से जुटे, चाहे 3 बंधन से जुटे, सुन लो ने, यानी कहने का मतलब एक कार्बन एक अन्य से जुड़ा हुआ है, अपने को छोड़ करके, यदि दूसरा से जुड़ा हुआ है, यदि ये मैं कार्बन हूं इधर से भी एगो किसी को कार्बन को जोड़ लिए तो हमारे साथ 2 कार्बन ने जुट गया, तो अब हमें भी 1 डिग्री कार्बन कहा जाएगा और जो हमारे साथ जुटा उसको भी 1 डिग्री कार्बन कहेगा, क्योंकि हम कैगो से जुटल है तो दूसरा एगो से। अधिक कहेंगे भाई तुम कैगो से जुटल है तो वो भी तो जुटल है। देखिए ना, यदि ये कार्बन है बाबू, सॉरी ये कार्बन है और ये कार्बन है, ऐसे देखो तो ई कार्बन एकरा जुटल है और ई कार्बन एकरा जुटल है, तो ई कै गो जुटल है, एगो जुटल है, ई कै गो जुटल है, एगो जुटल है। लेकिन अब एगो आगे और बढ़ा दो तो एक बात करो तो ई कै गो जुटल है, एगो तड़पना नहीं है, एगो से ई एके जो जुटल है। लेकिन एक बात करी तो 2 गो जुटल है, आगुआ से पिछुआ से, ये 2 गो जुटल है। यदि हम एकरा में और एगो नीचे लटका दे तो अब देखो ई कै गो से जुटल है तो एगो जुटल है, ई कै गो जुटल है तो 3 गो जुटल है, एकरो से एकरो से एकरो से 3 गो जुटल है। एकरा हम आगे आगे बढ़ गए तो देखो ई एगो जुटल है, ई एगो जुटल है, ई 3 गो से, 3 गो से ई जुटल है। एकर बात करबो तो एगो इधर एगो इधर 2 गो जुटल है, लेकिन ई कैगो जुटल है तो एगो जुटल है पिछुआ में। यदि यहाँ एगो और ले लेंगे तो अब देखो कै गो जुटल है, 4 गो जुट गए, एक कार्बन 4 गो जुट गया, अब ज्यादा जुटेगा भी नहीं। तो देखिए परिभाषा में आप समझिए, पहले जब एक कार्बन एगो से जुटेगा तो उसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। जब एक कार्बन 2 गो से जुटेगा, अपना छोड़ के 2 गो जुटेगा तो उसको हम 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। एक कार्बन एगो से, एक कार्बन एगो जुटल है तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा।
और जब एक कार्बन दूगो जुटेगा, एगो आगे जुटल एगो पीछे से, तो दूगो जुटल है तो 2 डिग्री कार्बन होगा और 1 1 होगा। सुन लो ने, यदि बात करते वो बंधन कोई रहे, एकल रहे, दू रहे, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ कार्बन की संख्या से मतलब है। एक एकल सदस्य में बंधन रहे, चाहे द्विसदस्य में बंधन रहे, चाहे त्रिसदस्य में, उससे मतलब नहीं। अब एक बात करो तो ई कार्बन 3 गो जुटल है, 3 गो जुटल है, तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा। ई 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। समझ लो बात के ना, एकदम समझ रहा। यदि आप समझ रहे हैं तो यस लिखिए, यदि आप समझ रहे हैं तो फास्ट एकदम फटाफट यस लिखिए, है ना। ये के गोस ने जुटल है एगो से, ये के गोस ने जुटल है इससे, ये के गोस ने जुटल एगो। तड़पना हड़पना नहीं, एकदम अगल बगल से जुट गया तो वो बन गया 3 डिग्री, 2 डिग्री, क्योंकि एगो इधर से जुटल है, एगो इधर से जुटल है। देखिए, अब देखिए 4 डिग्री बात करते हैं बाबू, तो यहां पर आ जाइए, यहां पर उदाहरण है ने, तब हम आपको सब परिभाषा एकदम फटाक सवर। देखिए, एक कार्बन जब 4 अन्य से जुड़ा हो, 4 अन्य का मतलब हो गया बाबू, 4 अन्य का मतलब हो गया अपने को छोड़ देना, इसको छोड़ दीजिए तो 4 गो नहीं जुटल है। अब 4 गो क्यों जुटता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी महत्तम 4 होता है, 4 हो रहा है, 4 है ना बाबू, तो ये 4 गो, तो इसको कहेंगे 4 डिग्री कार्बन। अब देखिए इसका बात हम करते हैं, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये गो तो कार्बन से जुटल है, तो 3 गो तो फ्री हो गए बाबू, तो ये जा हाइड्रोजन आई थे, ये जा हाइड्रोजन आई थे, ये जा हाइड्रोजन, तो इस सब हाइड्रोजन को कह देंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, इस सब हाइड्रोजन को कह देंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि ये देखिए 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन से जो अटैच रहेगा, जुटा हुआ जो हाइड्रोजन रहेगा, उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। यदि 2 डिग्री कार्बन है, तो इसमें जो हाइड्रोजन होगा, एगो दूगो इधर हो गए, एगो ऊपर रहेगा, एगो नीचे, है ना, तो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। कै डिग्री हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 डिग्री होगा। स्ट्रक्चर को देखिएगा तभी बता सकते हैं कौन इसमें 1 डिग्री है, कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री है, कितने 3 डिग्री है, कितने 4 डिग्री है, ये आपको पता चलेगा। तो समझ गया होगा, परिभाषा दिया जाएगा केवल कार्बन एटम पर, लेकिन उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे, 2 डिग्री वाला कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 2 डिग्री कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 3 डिग्री कहेंगे, 4 डिग्री के साथ कभी नहीं जुड़ सकता है, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। समझ गया बात, समझ गया बात को, यस लिखिए फटाफट, है ना। तो अब देखिए परिभाषा क्या होता है, जब एक कार्बन परमाणु एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तो उसे 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। जब एक कार्बन परमाणु 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तो उसे 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। जब एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तो उसे 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। जब एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तो उसे 4 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। तो इस परिभाषा को हम सब आपके बीच में लिखते हैं और फिर उदाहरण को भी लिखते हैं, आप सब ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। तो इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन एटम एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, डिग्री ऑफ कार्बन एटम एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए विद्यार्थी, हम आपको यहां से डिग्री ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम में सबसे पहला जो डिफाइन कर रहे हैं 1 डिग्री ऑफ कार्बन, 1 डिग्री ऑफ कार्बन एंड 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी इसको 1 डिग्री कार्बन एटम एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहेंगे। कब, जब एक कार्बन परमाणु एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, या लिख दिए जब एक कार्बन परमाणु जब एक कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसे जो जो जुटल है, जैसे इसमें जुटल है ई और ई, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। उसको क्या कहेंगे 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री ई हो गया, ई भी 1 डिग्री हो गया। अब उससे जो हाइड्रोजन जुटल रहेगा, वैलेंसी तो पूरा करना है भाई 4, तो उससे जो हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन रहेगा उसको 1 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम कहते हैं। हमने एग्जाम्पल को लिया है, यहाँ पर देखिए थोड़ा बॉन्ड को बंधन को लंबा दर्शाए ताकि साफ साफ दिखे। देखिए, तो
तो ई कार्बन का बात करते थे एक के गो से जुटल बाबू इससे, अब एक बात करते थे इससे जुटल है, तो दोनों एक के गो से जुटल है, तो ई भी 1 डिग्री कार्बन हो गया, ई भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। लेकिन ई कार्बन के साथ हाइड्रोजन कै गो है, 3 गो है, तो ई भी हो गया 1 डिग्री हाइड्रोजन, ई 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, एक बात वही हो गए 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब इसको बताना है, लिखना है नंबर ऑफ कार्बन आइटम एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, कि नंबर 1 वाला जो है 1 डिग्री कार्बन कै गो है और 1 डिग्री हाइड्रोजन कै गो है, तो इसी लिखे नंबर ऑफ कार्बन आइटम, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम कै गो बाबू 2 गो है ने। फिर हम आपके बीच में एगो बड़ी श्रृंखला देंगे और उसमें नंबर 1 2 3 सब रहेगा, जब हम चारों डिफाइन कर देंगे तब, और आप फटाफट कमेंट में लिखेंगे कि किसका कितना आंसर होगा, है ने। तो यहाँ पर आप फटाक से लिखिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम कै गो है, तो एक और एक कितना है 2 गो है ने, 2 गो है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या गो है 2 गो है, और दोनों को क्या बोलेंगे, तो 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू 1 डिग्री कार्बन। और इसमें हाइड्रोजन देखिए 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें बताना है कि जो 1 डिग्री जो वाला है हाइड्रोजन वो कितने हैं, तो 3 गो इधर है बाबू और 3 गो इधर है, इस 6 गो हो गया, इस 6 गो को क्या बोलिएगा, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन सुन लो विद्यार्थी, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो, ऐसे लिखे थे ने, तो आप इसको लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख सकते हो 2 कार्बन जो है ये कै डिग्री वाला है 1 डिग्री वाला है, और 6 गो हाइड्रोजन है बाबू वो कौन कै डिग्री वाला है, तो आपको 1 डिग्री वाला है। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ तो कार्बन लिख दिए, यहाँ कार्बन लिख दिए, तो इस प्रकार से शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम यानी कौन वाला 2 गो है, कौन वाला 1 डिग्री वाला, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कै गो है 6 गो है, कौन वाला, तो इसमें है बाबू 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो समझ में आ गया होगा। अब हम आपको जब दूसरा देंगे परिभाषित करेंगे 2 डिग्री करेंगे, तो आपके परिभाषा में सिर्फ और सिर्फ एक अन्य के जगह पर लिखा जाएगा 2 अन्य, एक अन्य की जगह पर क्या लिखा जाएगा 2 अन्य लिखा जाएगा। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। देखिए विद्यार्थी, अब हम लोग को अगला है 2 डिग्री ऑफ कार्बन आइटम एंड 2 डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आइटम। सिर्फ परिभाषा में थोड़ा सा बदला हुआ, हम आपको बताए थे यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, अब लिखाएगा यहाँ पर 2। समझ रहा होगा बात। देखिए हम आप लोग के सामने थोड़ा फिगर को बड़ा करके बनाइएगा, आप लोग को भी घर पर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। और आप भी इस चीज को ध्यान रहे, इस चीज को ध्यान रहे कि चाहे श्रृंखला में एकल सहसंयोजक बंधन हो या द्विसहसंयोजक बंधन हो या त्रिक, उससे मतलब नहीं। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब देखिए इसका बात करते हैं, ई कार्बन के तो एक के गोसने जुटल है, टापना नहीं है, भले 1 2 एकरे कड़ी में है सर, कड़ी में नहीं लेना। ई कार्बन एकरा जुटल है, ई कार्बन एकरा जुटल है, सुन लो ने, तो ई एकरा जुटल है, तो ई 1 डिग्री होता है, सुन लो। लेकिन ई जो है 2 गो जुटल है, इधर को जुटल है इधर को, तो ई 2 डिग्री हो जाता है। 1 कार्बन 2 अन्य से, 1 कार्बन 2 अन्य से, तब उसको 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, तो ई 2 डिग्री हो, ई 1 डिग्री, सॉरी ई 2 डिग्री, ई दुनिया का डिग्री, ई एक एक गोसने बाबू, ई एक एक गोसने। अब इसका वैलेंसी पूरा करेंगे हाइड्रोजन से, 1 2 3 4, सुन लो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें हाइड्रोजन भरेंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहां दर्शा देंगे तो नीचे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, समझ लो। तो अब देखिए एक है तो पूरा परिवार भाई एक खोजते 1 डिग्री,
ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। आप कनु लिखिए उससे, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन होते, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन होते, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होते, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होते, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होते। सुन लो ने 10 नहीं लिख रहा है, कर माथवा पर लिखल है। सुन लो, तो 1 डिग्री कार्बन एटम का है तो 2 है, 2 डिग्री कार्बन एटम का है तो 1 है, 1 डिग्री हाइड्रोजन का है 3 गो और 3 6 गो, 2 डिग्री हाइड्रोजन का है 2 गो है। लिखा जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। 1 डिग्री कार्बन एटम हम यहां लिख देते हैं, आप लोग को लिखना 1 डिग्री कार्बन एटम, कमेंट में यहां लिखिए क्या है 1 डिग्री। यहां से देखिए 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, यहां ये देख रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री बारे में बता रहे हैं, लेकिन बल सर यहां पर केवल लिखे हुए हैं 2 डिग्री कार्बन एटम और 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। भैया 2 डिग्री होगा, आपको कहेंगे 5वां सीढ़ी पर चढ़िए तो डायरेक्ट कूद जाइएगा बंदरनियन कि तो पहला तो रहबे न करेगा, दूसरा रहबे न करेगा, तब ने 5वां पर पहुंचेंगे। तो भैया आपको यहाँ पर भलाइयो लिखल है 2 डिग्री कार्बन एटम एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन, लेकिन उसमें 1 मिलेगा। जब आप 3 पढ़ेंगे तो 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 4 डिग्री पढ़ेंगे तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये कोई जरूर नहीं कि सीरियल ले रहेगा, लेकिन निचला रहेगा। तो 1 डिग्री बोला जाए तो 1 डिग्री कार्बन एटम है ना, 1 डिग्री कार्बन एटम, सॉरी यहां पर मीनिंग गलती लिखा हुआ है ना, तो आप यहां पर लिखिएगा कमेंट में, है ना, यहां पर कमेंट में लिखिएगा कि 1 डिग्री कार्बन एटम कहे हुआ है, तो आपको झलक रहा है भैया कहे हुआ है 2 गो है, कहे हुआ है 2 गो। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन लिखिएगा भाई, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहे हुआ है भाई, हाइड्रोजन एटम कहे हुआ है तो 1 गो 2 गो, ई भी 2 गो है। अब यहां पर लिखना है भाई 1 डिग्री तो हो गया कार्बन दोनों और 2 डिग्री कार्बन भी हो गया, है ना, मैंने सॉरी मैंने ध्यान नहीं दे रहा है। 1 डिग्री यहाँ हाइड्रोजन लिखे भाई, तो 1 डिग्री और यहाँ पर लिखे 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री कार्बन का एगो 2 गो, सही है ये। अब यहाँ पर भाई 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये लेना है भैया 3 गो और 3 गो 6 गो यहाँ होगा भाई, 6 गो। थैंक यू, आप कमेंट कर रहे हैं, ध्यान हम नहीं दिए। अब यहाँ 2 डिग्री वाला लिखो, 2 डिग्री, 2 डिग्री, अब हम केवल लिख के छोड़ देंगे कार्बन एटम एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, तो 2 डिग्री वाला हो तो 2 डिग्री वाला कार्बन का एगो हाइड्रोजन का एगो तो 2 गो। थैंक यू। अब इस बात को याद रहे, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। आगे देखिए विद्यार्थी, अब हम लोग को है 3 डिग्री कार्बन। जब एक कार्बन परमाणु 3 अन्य से जुड़ा रहे, एक कार्बन 3 गो से जुड़ा होना चाहिए, 3 गो से, 3 गो, जिसको जोड़ना है उसको छोड़ करके 3 गो। देखिए ना, इसको जोड़ रहे हैं तो इसके छोड़ करके 3 गो है कि नहीं, 3 गो है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो कै डिग्री होते 3 डिग्री कार्बन होते, कै डिग्री होते 3 डिग्री कार्बन होते, लेकिन ये एक जुटल है तो ये 1 डिग्री होते, एक जुटल है, एगो और बढ़ा दा तो 2 हमनी सब मिल जीते। चलिए एगो और बढ़ा दिए तो ई मिल गया 2 डिग्री, ई मिल गया 1 डिग्री, ई मिल गया 1 डिग्री। सुन लो ने, अब हाइड्रोजन से पूरा करो, हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। बड़ा इसलिए दे रहे हैं, बड़ा इसलिए दे रहे हैं ताकि दिखे। देख लो विद्यार्थी जी, बंधन ऊपर जगह नहीं था, 1 2 3, एक के वो इसमें होगा, 1 2, एगो ऊपर एगो नीचे होगा। यदि हमसे छूट भी जाए तो इसको पूरा कर दीजिएगा, है ने, 1 2 3 देख लिया। अब इसमें 1 2
और इधर एगो रहेगा 3। ये देखिए, अब आपको इस सब में दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ जाइएगा। यहां से आपको लिखना है 1 डिग्री कार्बन कितना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, और 3 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन कितना है। यहाँ शॉर्ट में लिख दे बाबू, नहीं दिखेगा। चलिए यहां लिखते भाई, आप लोग फटाफट लिखते जाइए, इसमें कितना आएगा। आप लोग पहला कमेंट में फटाक से आप आंसर में ऐसे लिखिए, जैसे कि किसी में एक कार्बन है, एक लिखिए, 2 में 3 है, 4, ऐसे करके आंसर में कमेंट लिखिए फटाफट। इस ये हो गया पहला यू हुआ, दूसरा यू वाले, तीसरा यू वाले, चौथा। मान लीजिए इसको 2 लिखे, इसको 5 लिखे, इसको 7 लिखे, इसको 9 लिखे, 8 लिखे, जो भी आएगा ना, तो आप उसी कमेंट में लगातार लिखिएगा, कमेंट में लगातार लिखिए किसमें कितना आएगा, देख कर करके, देख कर करके। यानी 1 डिग्री कितना, हम तब यहां लिखते हैं 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन, एटम छोड़ देते भाई, जगह नहीं है। एंड 3 डिग्री, एंड 3 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन, डिग्री छूट गया, 3 डिग्री, हम देख रहे हैं आपका कमेंट, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। चलिए ये आप लोग फटाफट बताइए। 1 डिग्री की हम बात करते हैं विद्यार्थी, 1 डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री कार्बन लेना है, 1 डिग्री 1 2 3। चलिए बहुत बढ़िया बात, मिलाते जाइएगा अपना अपना कमेंट। 1 डिग्री और 1 डिग्री हाइड्रोजन भाई, तो 3 गो एकरा में, 3 गो एकरा में, 3 गो एकरा में, तो 3 तिया 9 हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। अब 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री एगो है, एगो में 2 गो है, तो ई होले 1, ई होले 2 भाई। चलिए 3 डिग्री बात करते भाई, तो 3 डिग्री कार्बन कएगो भाई, एगो, और हाइड्रोजन भी कएगो, एगो। यानी आपका आंसर जो पूरा लिखे होंगे कमेंट में, तो 3 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 ऐसे जिसका कमेंट लिखा हुआ है उसका कमेंट सही है और बाकी के गलत है। आप देखिए ना, इसका देखिए 3 गो कार्बन है ना बाहर, 1 डिग्री 1 2 3, तो 3 होला उन्हें। अब एक में एगो में 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 छो 9, तो 9 गो होला। और 2 डिग्री कार्बन के बात करें एक गो ना भाई, तो 1, और एक हाइड्रोजन कहेगो 2। ये कोई जरूर नहीं, डबल बाउंड कर देंगे ना, डबल बाउंड कर देंगे। जैसे कि देखिए आप इसको बोलेंगे तो 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, इससे हाइड्रोजन दे दीजिएगा, तो फट दबर कहिएगा सर इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, देखिए इसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बन कहेगा, तो फट दबर बोल दीजिएगा 2 गो है सर, और हाइड्रोजन का हुआ है तो 3 दूनी 6 गो। लेकिन देखिए बाबू, देखिए बाबू ध्यान से, यदि बेटा एगो बंधन बढ़ा देगा तो एक बंधन बढ़ जाएगा, तो वैलेंसी गिन के दीजिएगा, 2 गो और 3 गो, 4 गो, 5 गो कार्बन के लेदा फट रहे था, 4 वैलेंसी 5 गो हो गए, तो एगो के कहेंगे तू लुप्त हो जो भाईवा। तो अब बताओ तू लुप्त हो जो भाई, कनू कनू भी एगो हटा देना। तो अब देखिए हाइड्रोजन का हो गए एक, एक दुइये न होते भाई, तो अब 1 डिग्री का गो मिलेगा 2 गो, और हाइड्रोजन का गो मिलेगा 4 गो। लेकिन अब फिर एगो बढ़ा देगा, देखिए बंधन बढ़ेगा, एक बंधन बढ़ेगा तो 2 हाइड्रोजन हटेगा, तो देखिए फिर एगो हाइड्रोजन हट, 2 भी हट। अब देखिए अब इसमें 1 डिग्री कार्बन है कई गो, तो 2 गो, हाइड्रोजन कई गो है तो 2 गो। तो इस प्रकार से विद्यार्थी जी आपको इसमें देखते जाना है, गिन करके देना है, बैलेंसी को पूरा करके देना है। ये नहीं कि अले एगो बात तो कि एगो में 1 डिग्री में 3 गो रो, ऐसा कोई बात नहीं है। 1 डिग्री में 3 गो कब होगा, जब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा तब। 1 डिग्री में 3 हाइड्रोजन कब होगा, जब एक सहसंयोजक बंधन रहेगा तब। यदि द्विसहसंयोजक बंधन हो जाएगा तो 2 हाइड्रोजन घट जाएगा। समझे बात को, ये जो आते बाबू तो ये लुप्त हो जीते।
है नी। यदि हम यह परसमा में दू बंधन कर दिलिए तो एकरा में दुइये हाइड्रोजन होता है, एकरा में हाइड्रोजन होबो नहीं करते। समझ लो बात में, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं। तो आप समझ गए तो यस लिखिए और नहीं समझे तो नो लिखे। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जब समझिए रहे। देखिए बहादुर, ये एकदम सिंपल परिभाषा है, इसमें तो हाइड्रोजन होबे नहीं करेगा, क्योंकि जब एक कार्बन परमाणु 4 अन कार्बन की वैलेंसी 4 गो होता है और चारों ने लूट लेता है कार्बन ने, तो हाइड्रोजन इसमें नहीं होगा। तो जब एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तो उस कार्बन को 4 डिग्री ऑफ कार्बन एटम या 4 डिग्री कार्बन परमाणु के नाम से जानते हैं, कहते हैं। हम आपको एक कार्बन लीजिए और उसमें 4 गो दे दीजिए चारों तरफ से कार्बन में, देखो ना, चारों दे दिए और जब चारों कार्बन जुट गया बाबू तो इसमें तो कोई हाइड्रोजन जुट नहीं सकता है, क्योंकि 4 से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इस सब में आ सकता है, इस सब का हाइड्रोजन होगा, इस सब का हाइड्रोजन होगा भाई, इस सब का हाइड्रोजन होगा, इस सब का हाइड्रोजन होगा, इस सब के हाइड्रोजन होगा, इस सब के हाइड्रोजन होगा। लेकिन बउआ ये हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन, ये कै डिग्री हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन, और इस सब क्या होगा तो एकक डिग्री होगा। इस सब का कै डिग्री होगा एकक डिग्री, एकक डिग्री, एकक डिग्री, एकक डिग्री। अब हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन आइटम कै गो है बाबू, 1 डिग्री कार्बन आइटम कै गो है तो 4 गो है। शॉर्ट 1 डिग्री हाइड्रोजन आइटम शॉर्ट हो गए, कै गो है 3 6 9 12 और 4 डिग्री कार्बन आइटम कहेगा बाबू एगो, और 4 डिग्री हाइड्रोजन आइटम कहेगा बाबू 0। ये आंसर हो गया। समझ गया होगा बात को, है नहीं। हम एगो बहुत लंबी श्रृंखला दे देते हैं, उसमें आप लोग अपने अपने कॉपी पर जब थ्योरी लिखिएगा तो सब में 1 2 3 डिग्री दर्शाना है आपका काम है नहीं। ये आपके लिए है। इसमें आपको 1 2 3 4 सब मिल जाएगा, समझ गए। इसमें आप लोग को बनाना है, आप लोग को बताना है, ठीक है, बन जाएगा। ये सब बाबू सब लिखल रहता है हाइड्रोजन, यदि हमसे छूट जाए कहीं पे तो बाबू आपको इसको पूरा करना काम है। देखिए आपको बताना है, लिखना है, ये लिखिएगा कै डिग्री कार्बन है, कै डिग्री कार्बन है, कै डिग्री कार्बन है, कै डिग्री कार्बन है, कै डिग्री कार्बन, कै डिग्री कार्बन, कै डिग्री कार्बन, कै डिग्री कार्बन, कै डिग्री कार्बन। और जब कार्बन जब पता चल जाएगा तो ओकरा से जुटे हुए हाइड्रोजन वही ना होता है, बड़का भैया तो बड़की भाभी, बड़की मम्मी तो बड़की पापा, बड़के पापा, ये सब रिलेशन आता। तो उसी प्रकार से 1 डिग्री कार्बन के साथ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन के साथ 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन के साथ 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री कार्बन के साथ 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। समझ गए बात को। इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आप लोग को आइसो चेन, नियो चेन और नॉर्मल चेन पढ़ाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए विद्यार्थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में ध्यान देना है। और ये नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से आएगा। यहाँ पर परिभाषा जो दिया जाएगा वो केवल और केवल कार्बन से, हाइड्रोजन से कोई रिलेशन नहीं। समझ रहा। जब श्रृंखला में, पूरे ब्रांच में, पूरे चेन में, जैसे बोलिए 1 डिग्री मिले और 2 डिग्री मिले, कौन कौन, 1 डिग्री कार्बन मिले, कार्बन एटम हो, या विद्यार्थी 2 डिग्री कार्बन एटम हो, तब उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल बोलेंगे, शॉर्ट में कैपिटल एन या स्मॉल एन भी लिखा जाता है। कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन लिखल रहेगा। देखिए
यदि यदि आपको कार्बन एटम जो मिल जाए 1 डिग्री 2 डिग्री तो मिल में सक करेगा, क्योंकि अभी हम आपको पीछे बताए थे कि बाबू एक बार 5वां सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, 1 2 3 4 एक आग भलाइयों टपते हैं। तो कभी आप 3 डिग्री पर जब पहुंचेंगे बाबू, 3 डिग्री पर यदि हम लोग पहुंचेंगे तो 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, या दोनों में से कोई एगो नहीं भी मिल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पीछे वाला दोनों में से एगो जरूर मिलेगा। तो जब पूरे श्रृंखला में 1 के 2 डिग्री मिले, 1 के 2 डिग्री मिले, 1 के 2 डिग्री मिले, 1 या 2 डिग्री, 1 या 2 डिग्री, तब उसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल श्रृंखला कहेंगे। और यदि 3 डिग्री मिल गया बाबू तो उसको हम लोग आइसो के नाम दे देंगे, है नहीं। यदि 4 डिग्री मिल गया बाबू, 4 डिग्री कार्बन मिल गया बाबू, तो उसको हम लोग नियो बोलेंगे। और ये नाम देने से पहले लगाया जाता है। साधारण नाम जब लिखते हैं तो नाम देने के पहले हम आपके बीच लाते हैं एक उदाहरण, देखिए। इसमें आप देखिए 1 डिग्री और कई डिग्री मिल रहा है। ये कार्बन के बात करते हैं तो 1 डिग्री वाला, इसको करते हैं तो 2 गो जुटल है 2 डिग्री वाला, इसको बात करते हैं तो 2 डिग्री, इसको बात करते हैं तो 1 डिग्री। अब बाकी से पूरा कर देंगे कौची से, हाइड्रोजन से। बाकी पूरा किससे कर देंगे, हाइड्रोजन से। ये सबको आपको याद रखना, ये सब हाइड्रोजन है, इसकी जरूरत ही नहीं है गिनती में। तो ये पूरे में क्या मिला, तो 1 डिग्री 2 डिग्री मिला, 1 डिग्री और क्या मिला 2 डिग्री। तो बाबू इसको बोलेंगे कौची, नॉर्मल श्रृंखला परिभाषा में। और नाम जब देंगे बाबू तो नॉर्मल शब्द पहले लिखेंगे, नॉर्मल, जैसे नॉर्मल, नॉर्मल शब्द पहले लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सॉरी ये नहीं देंगे, नॉर्मल शब्द पहले लिखेंगे। और कै कार्बन है बाबू, 4 गो है। 4 के बतिया के आद करो तो पीछे वर्ड रूट बताए थे, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, तो यहाँ ब्यूट लिखेंगे। कौन सी लिखेंगे बाबू, ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच कौन बंधन है बाबू, तो एकल सत्संयोजक बंधन। एकल सत्संयोजक बंधन के याद करो, सफिक्स कौन सी बतैलिए बाबू, तो जब कार्बन कार्बन के बीच एकल रहेगा तो एन ई लगाएंगे सफिक्स में, यदि 2 गो आ जाएगा तो एन ई लगाएंगे सफिक्स में, यदि 3 गो बंधन आ जाएगा तो बाई एन ई लगा देंगे सफिक्स में। इस तीनों को सफिक्स बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, सफिक्स, हिंदी में प्रत्यय कहते हैं बाबू। तो लगाएंगे, तो नाम देने में पहले क्या लिखेंगे, नॉर्मल, फिर क्या लगाएंगे, वर्ड रूट। कई गो है, 4 गो, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट। यहाँ बट नहीं पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ते हैं। और एकल बंधन है तो लगाएंगे कौची, एन। अब नाम पढ़ो तो बाबू कौची लिखेले, तो नॉर्मल ब्यूटेन। क्या नाम लिखेले बाबू, नॉर्मल ब्यूटेन। की नाम पढ़ ले बाबू, नॉर्मल ब्यूटेन समान। अब देखो एन वाला आ गए, एन वाला लेंगे बाबू, तो एन वाला का सूत्र कौची बताए थे, CnH2n+2। तो यहाँ पर देखो अनुसूत्र जो हो जाएगा बाबू, MF जो हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हो जाएगा बाबू, वो कार्बन कई गो बाबू, तो 4 गो है। हाइड्रोजन कई गो हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो ले बाबू, तो 4 दूनी 8 और 2 10, यानी H10। यानी देखो दो, 1 गो 2 गो 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ गए बाबू, अगले ने, है ने। तो यदि 1 डिग्री मिलेगा 2 डिग्री मिलेगा तो उसको नॉर्मल बोलेंगे। यह नाम में देने के पहले नॉर्मल शब्द पहले लगाएंगे। यदि 3 डिग्री मिल गया तो नाम देने में यहाँ पर आइसो लगा देंगे। यदि 4 डिग्री मिल गया तो नाम देने पर यहाँ क्या लगा देंगे बाबू, नियो लगा देंगे। समझ गया होगा बात को, समझ गया होगा बात को। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं ने। यहाँ पर इस बात को याद रहे, यहाँ पर भी हमें कोई हिंट कर दिए, इसको बोलते हैं प्रत्यय बाबू, प्रत्यय बोलते हैं बाबू, है ने। ये इस बातों को याद रहे कि हम इसको कैसे नामकरण किए, कैसे। तो फिर से एक ट्रिकली समझ लीजिए कि जब श्रृंखला में 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन एटम रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, है नॉर्मल चेन कहते हैं, नॉर्मल ब्रांच कहते हैं, है ना। नॉर्मल ग्रुप के नाम से भी कुछ लोग पुकारते हैं, कोई किताबों में दिल रहेगा बाबू, है ना। और नामकरण देने में सबसे पहले नॉर्मल शब्द को पहले लगाएंगे, है ना।
जब श्रृंखला में 3 डिग्री कार्बन मिलेगा, और जब 3 आ गया तो छोटकन को कोई जरूरत नहीं है नहीं। जब 3 डिग्री आ जाएगा तब उसी को आप बोलेंगे आइसो, और नाम देने में पहले आइसो शब्द लगाएंगे। जब श्रृंखला में 4 डिग्री कार्बन आ जाएगा तब हम उसको नियो बोलेंगे, और नियो देने नामकरण देने में नियो शब्द पहले लगाएंगे। बाबू इस बातों को याद रहे, और अनुसूत्र लिखने में इसका हम प्रयोग करेंगे। एनी का सूत्र बताए थे बाबू CnH2n+2, इसका बताए थे बाबू CnH2n-2, सॉरी CnH2n बाबू, और इसका बताए थे CnH2n-2, है ना। आप लोग को याद नहीं होगा तो हम फिर से हिंट करते हैं। CnH2n-2 होता है, और ये होता है CnH2n होता है, इसका होता है CnH2n+2 होता है। ये सब बात को याद रहे। ये हो गया इसका समान सूत्र, समान सूत्र, समान सूत्र। ये हो गया सफिक्स। यदि एकल बंधन रहेगा तो एनी, 2 बंधन रहेगा तो एनी, 3 बंधन रहेगा तो बाई एनी। ये बात को याद रहे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग पूरा इसको डिटेल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।